प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम माटी वाली पाठ पर चर्चा करेंगे। माटी वाली टिहरी शहर की कहानी है। पुराने टिहरी शहर को बांध के रास्ते में आने के कारण डुबो दिया गया था। ये उन लोगों की कहानी है जिन्हें अपने पुरखों की धरोहर को त्यागना पड़ा था। ये विस्थापन का वह दर्द है जिसे टिहरी वासियों ने सहा था। लेखक ने इस दर्द को माटी वाली के माध्यम से दर्शाया है। माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। टिहरी शहर में सब उसे जानते हैं और वह सबको जानती है। वह सबको चूल्हा आदि लीपने वाली लाल मिट्टी पहुंचाती है। लाल मिट्टी पहुंचाने वाली वह एक ही औरत है। शहर में कहीं भी माटी खान नहीं है। नदियों के तट पर रेतीली मिट्टी है जिससे लिपाई नहीं हो सकती। इसलिए नए नए किराएदार भी उसकी मिट्टी देखकर उसके ग्राहक बन जाते हैं। वह हरिजन परिवार की नाटे कद की एक बुढ़िया है। घर की मालकिन ने उसे कच्चे आंगन में मिट्टी उड़ेलने के लिए कहा। माटी वाली ने एक कोने में अपना कनस्तर उड़ेल दिया। मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी और उसके लिए चाय लेने रसोई घर में चली गई। पीछे से माटी वाली ने इधर उधर देखा और एक रोटी को सिर पर रखे कपड़े में लपेट लिया। मालकिन के आने पर वह यूं मुंह चलाने लगी मानो रोटी खा रही हो। उसने सोचा कि वह एक रोटी अपने बूढ़े पति को देगी। मालकिन ने उससे कहा कि चाय के साथ रोटी निगल ले, आज साग नहीं है। माटी वाली बोली, चाय भी बहुत अच्छा साग है। मालकिन ने कहा कि भूख अपने आप में एक साग होती है, भूख मीठी कि भोजन मीठा। माटी वाली ने पीतल के गिलास में चाय पीते हुए कहा कि तुमने पीतल के गिलास बहुत संभाल कर रखे हैं। तो मालकिन बोली कि पुरखों की चीज़ों से सबको मुंह होता है, इसलिए मैं इस बर्तन को कभी नहीं बेचती। मैं ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस टिहरी शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। तब माटी वाली बोली कि जमीन जायदाद के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा? मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। चाय पीकर माटी वाली दूसरे घर में चली गई। वहां से मिट्टी ले आने का आदेश मिला। साथ में 2 रोटियां भी मिली। उसने उन्हें भी कपड़े के छोर में बांध लिया। माटी वाली का गांव शहर से दूर था। पैदल पहुंचने में 1 घंटा लगता था। वह सोचने लगी कि घर जाकर पहले प्याज को पीसकर तलूंगी, फिर बूढ़े पति को खाने को दूंगी। कैसे मेरे इंतजार में बैठा रहता है। रोज की उसकी यही दिनचर्या है। वह मिट्टी खोदने, पहुंचाने तथा वापस आने में रात कर देती है। उसके पास न तो खेत हैं और न जमीन। उसकी झोपड़ी भी ठाकुर के पास है, जिसके बदले में उसे बेगार ढोनी पड़ती है। यह सोचते सोचते वह घर पहुंची तो बूढ़ा पति मर चुका था। टिहरी बांध के पुनर्वास के साहब ने आकर उसका निवास पूछा। उसने बताया कि उसने जिंदगी भर टिहरी के लोगों को मिट्टी पहुंचाई है। साहब ने पूछा, क्या माटा खान उसका नाम है? बुढ़िया ने बताया, माटा खान मेरी रोजी है, वह मेरा नाम नहीं है। अफसर बोला, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बुढ़िया ने पूछा कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? साहब बोले, इसका फैसला हम नहीं कर सकते, ये तुम्हें खुद तय करना होगा। इसी के साथ टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। सब तरफ आफादापी और अफरा तफरी मच गई। शहरवासी घरों को छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से कुछ शमशान घाट भी डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी सबसे कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। उसका ये कथन इस बात को इंगित करता है कि निर्धनता से उपजी अभाव की स्थितियां और उसके कारण नारकीय बना आम आदमी का जीवन शमशान की तरह है।